हाय पेट पेरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पप्पी डिसेंसिटाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक न्यू पेट पेरेंट्स के लिए। पप्पी को कैसे कैसे हर चीज से इंट्रो कराया जाए, किन चीजों से इंट्रो कराना है, किन चीजों से इंट्रो नहीं कराना है, कितना टाइम लेना है इंट्रो कराते वक्त, कितना गैप रखना है इंट्रो कराते वक्त। पप्पीज को सोशलाइजेशन का जो चैप्टर है जो आपको समझना है, वो किस तरीके से वर्क करेगा, उसकी लाइफ को चेंज कर देगा बिल्कुल, वो समझना है इस कोर्स में। तो अभी मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजों को डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको, उसको समझो। जस्ट एन एग्जांपल कि किसी छोटे पप्पी को ऐसे कुछ अनफेवरेबल साउंड्स हैं जिससे उसे बहुत डर लगता है, जिससे कि मतलब मान के चलो कई बार दिवाली के टाइम का आपने देखा होगा कि डॉग जब बम फूटते हैं, मतलब फायर क्रैकर्स वर्क करते हैं, तो बच्चा बेड के नीचे चले जाता है, सोफे के नीचे चले जाता है और डर जाता है, कांप रहा होता है। कई सारे प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, उसको ठीक करने का बेटर ऑप्शन क्या है कि घर में ही ब्लूटूथ के जरिए या फिर टीवी का यूज करते हुए उस साउंड को हल्के हल्के वॉल्यूम में अप करना स्टार्ट करें। इससे पहले 1 पे रखें, फिर 2, 3, 4, 5, 6। जिस समय आप उसके साथ बैठे हुए हो उस टाइम भी वो साउंड प्ले करें, और जिस टाइम आप उसके साथ नहीं भी हो उस टाइम कभी कभी उसे उस साउंड को इंट्रो कराएं। जैसे कि अब ये तो साउंड के बारे में बताया, सोशलाइज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिर्फ साउंड, इज लाइक सरफेस सराउंडिंग द पीपल, सराउंडिंग द डॉग्स, एनिमल्स। वो हर जगह यूज टू कॉन्फिडेंट एंड काम होना चाहिए। अच्छा, ये भी समझते हैं कि कॉन्फिडेंट कैसे बिल्डअप होगा। मान के चलो आज भी दिल्ली में जैसे गाय है, ठीक है, गाय हैं और कई सारे और भी जानवर होते हैं जो कि अक्सर आपको रोड पे घूमते हुए मिल जाएंगे। अब आप उस पप्पी को लेके गए तो आपको एकदम उसके साथ इंट्रो नहीं कराना ना, जाते एकदम बिल्कुल गाय के बगल में खड़े हो गए, ठीक है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हमारा बच्चा जो है ना, एकदम कोई भी गाय या कोई भी बैल वगैरह बगल से जाता है तो बिल्कुल पागल हो जाता है, लीश पुल करता है, एकदम उसके कान पीछे बॉडी एकदम प्रॉपर सिविल कर रही है और वो भौंके जा रहा है। तो वो जो फेस है ना, क्योंकि आपने उसे बचपन में इंट्रो ही नहीं कराया। अच्छा, इंट्रो कराने का बेटर तरीका समझते हैं। स्टार्टिंग में जब वो पप्पी है 3 महीने का, जब वो हो जाता है, उसकी वैक्सीन कंप्लीट हो जाती है, आप धीरे धीरे उसे उस वर्ल्ड में ढालें जिस वर्ल्ड में आप खुद रहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस वर्ल्ड में आप खुद रहते हो उस वर्ल्ड में आप ढलोगे ही नहीं तो फिर वो चीज समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या चाहते हो, आपकी डेली रूटीन्स क्या है, आप कहाँ जाते हो। तो जैसे गाय दिखते वक्त वो थोड़ा सा उसे दूर से दिखाओ, धीरे धीरे पास लेके जाओ। कॉन्फिडेंट रखने के लिए उसे ट्रीट का सहारा लो। ट्रीट को बहुत टाइम पहले ही इंट्रो कर दो कि मतलब अगर कोई भी चीज है, ट्रीट दी, उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते जाओ, उस एक्सप्लोजर को देते जाओ जो उसे आपको देनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि बच्चों को धीरे धीरे हर नई चीज से इंट्रो कराना, जिससे कि वो आगे जाके फ्यूचर में रिलैक्स रहें, काम रहें और कॉन्फिडेंट रहें। अच्छा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने पपीज को इंट्रो ही नहीं कराते। जिस वर्ल्ड में आप खुद रहते हैं उस वर्ल्ड से जब तक आप इंट्रो ही नहीं कराओगे तो उसके लिए हर चीज नहीं है। जहां उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा और जहां वो एक थोड़ी सी एंजाइटीज वगैरह में फंस जाएगा। कई बार क्या होता है कि डॉग्स को आपने देखा होगा, आप उसे ग्रूमिंग कराने ले जा रहे हो। अब ग्रूमिंग टूल्स में कुछ चीजें बहुत आवाज करती हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार जैसे कि हेयर ड्रायर होता है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है और वहां पर डॉग फिर एक अलग ही कांपने वाले सिचुएशन में आ जाता है, डर जाता है, डर का माहौल बन जाता है, नहीं करवाता, भग जाता है, ठीक है। और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं इन चीजों के कारण। तो बेटर ऑप्शन है कि आप अपने बच्चे को बचपन से ही उस वर्ल्ड में डालो जिस वर्ल्ड में आप खुद रहते हो, और जिन चीजों को उसे डे बाई डे फेस करना पड़ेगा और उन चीजों से वो यूज टू हो जाएगा। चलो एक बेटर ऑप्शन समझते हैं कि इसे कैसे ठीक करते हैं। कि देखो, चीजें मिलवाने के लिए लोग हो गए, डॉग्स हो गए, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें डेली मतलब इंट्रो होते हैं। गाय हो गया, बैल हो गए, ठीक है, कई छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिन्हें देख के वो डरे ना,
या फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो। फिर आगे जाके क्या होता है कि अगर ये चीजें नहीं कराते हैं तो दो चीजें पनपती हैं, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, और फिर उससे बनता है एग्रेशन। बेटर ऑप्शन है कि आप अपने पेट को बचपन से हर चीजों से इंट्रो कराते चलो। स्टार्ट अर्ली एंड डू इट स्लो। हर चीज को जल्दी इंट्रो मत कराओ, बट हाँ टाइम से इंट्रो करा दो पप्पी को, कि जिससे कि वो ऐसा वेट मत करो कि जब वो 8 महीने का होगा, 9 महीने का होगा, 10 महीने का होगा तो हम कराएंगे। बच्चा 3 महीने का है, वैक्सीन कंप्लीटेड है, उसे इंट्रो करना स्टार्ट कराओ। थोड़ा गैप रखो और स्लोली कराओ। छोटे छोटे रिपीटेशंस रखो, मतलब 2-3 मिनट के सेशन रखो, मगर उसे यूज टू कराओ। अब दूसरी चीज है कि वो हर चीज पॉजिटिव एक्सपीरियंस में होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस में नहीं होगी वो उसके लिए नेगेटिव चली जाएगी और आगे जाके आपको फिर एक नया प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। थर्ड चीज है कि कोई भी एक्सपोजर दे रहे हो, किसी भी चीज से मिलवा रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। जैसे कि एक गाय का एग्जांपल ले लेते हैं कि या किसी स्ट्रीट डॉग का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एकदम मत मिलवाओ, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके मिलो। पहले उसे इग्नोर करने के लिए बोलो, उसे ये फील कराओ कि आपको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई चीज सामने है तो, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस उसको फील होगा तो वो और स्ट्रेस में चले जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। डे बाय डे नए नए लोगों से मिलवाने से उसको इंसानों से कोई दिक्कत नहीं होगी। डे बाय डे नए नए डॉग से मिलवाने से उसको किसी डॉग से कोई दिक्कत नहीं होगी। डे बाय डे नए नए एनिमल इंट्रो कराने से उसको किसी एनिमल से दिक्कत नहीं होगी। फिर अब बात करते हैं हम साउंड्स की। चलो ये तो बात होगी हमारा फेस टू फेस, जिस चीज को वो देखता है, मगर डॉग सूंघता भी है, डॉग सुनता भी है, डॉग देखता भी है, सारे सेंसेस काम करते हैं ना। तो अब साउंड की बात कर लेते हैं। सुनते बहुत ज्यादा लगती है, सुनने की क्षमता भी काफी अच्छी है। तो जैसे कि बैल है, अब बैल का कई बार डॉग रिएक्टिव हो जाता है, बैल बजी वाह वाह वाह, बैल बजी वाह वाह वाह। वो सब चीजें बेटर करने के लिए आप उसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस देकर उसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, वैक्यूम की आवाज है, जैसे वैक्यूम की आवाज चली एकदम वो भाग गया, ऊपर भाग गया, या फिर फियर में कई बार क्या होता है डॉग घर से ना भाग जाएगा। कई बार क्या ऐसा ऑप्शन होता है कि गेट खुला हुआ है जी, वैक्यूम बजा और वो बाहर कुछ भी गलत हो सकता है। तो उस टाइम में आपको उस चीज की भी इंट्रोइंग जरूरी करानी है। साउंड्स हो गए कुछ, जैसे कि फायर क्रैकर्स के साउंड्स हैं, बुलेट की आवाज। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे दिल्ली और जितने भी इंडिया के जितने भी क्षेत्र हैं, अक्सर लोग हैवी साउंड्स वाली बाइक रखते हैं। धीरे धीरे वो कम हो गए और साउंड रखते हैं, तो उसके साउंड्स पे डॉग पे ड्राइव एक्टिव हो जाती है, डॉग उनके पीछे भगना स्टार्ट कर देते हैं। डॉग धीरे धीरे साउंड से भी यूज टू होना चाहिए। तो सोशलाइजेशन का ये पार्ट है। तो सोशलाइजेशन भी साउंड, सरफेस, टच, सराउंडिंग द पीपल, सराउंडिंग द डॉग्स एंड ऑल एनिमल्स। हैंडलिंग एंड ग्रूमिंग, इन चीजों का भी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। नोज टू टेल, सारी चीजें, सारी बॉडी के एक एक पार्ट पे आपको अपना यूज टू रखना है। ईयर, आई, टेल, नोज, उसके कभी कान साफ कर रहे हो, धीरे धीरे उसके पॉज को टच करो, हल्की हल्की ट्रीट देते रहो, यूज टू कराओ, क्योंकि जिससे कि आगे जाके आप कभी कोई भी चीज ग्रूमिंग करते वक्त, आप कोमिंग कर रहे हो, नेल क्लिपिंग कर रहे हो, ईयर क्लीनिंग कर रहे हो, तो उसको कोई भी डर ना रहे, किसी भी तरीके की एंजाइटी फील ना हो और वो आराम से हर चीज करवा ले। ठीक है, तो हैंडलिंग के साथ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ आपसे पैटर्न क्रिएशन की, कि कभी भी अगर आप उसको एक अलग पैटर्न में डालते जाओगे, देखो अगर मुझे उसे एक्सप्लोर करवाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट ले जाऊंगा, मार्केट से लेके आऊंगा, मार्केट ले जाऊंगा, मार्केट से लेके आऊंगा, तो उसको समझ पा जाएगा कि ये टाइमिंग पे इन लोगों से अक्सर मुझे ये लोग मिलते रहते हैं, तो वो एक्सप्लोजर पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पैटर्न क्रिएट करने के बाद पेट के अंदर एक चीज क्रिएट हो जाती है कि अगर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम में आप उसे उस जगह पर लेके जाते हो, तो पेट कॉन्फिडेंट, बिल्डअप और कॉन्फिडेंट रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मैंने आपको अभी थोड़ा सा ये सब समझाया। आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता रहूंगा, इसमें आप अपनी और अपने पेट की लाइफ को कैसे यूज टू कॉन्फिडेंट और ज्यादा लेवल बना सकते हो।